बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.1 पे आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। यानी 12 o'clock से अगर हम स्टार्ट करें और 4 o'clock के ऊपर पहुंच जाएं तो ये जो हैंड्स ऑफ द वॉच है ये कितना एंगल बनाएगी वो हमने बताना है। अब आप देखिए, इसमें हमें पता है कि एक सर्कल के अंदर जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो किस चीज के बराबर है, 360 डिग्री के। तो और 12 आवर्स, यानी अगर यहाँ से स्टार्ट लिया और एक कंप्लीट रोटेशन की तो हमारे पास कितने आवर्स बने हैं जी, 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में जो टोटल एंगल बना वो कितना बन गया हमारे पास, 360 डिग्री। और 1 आवर्स, एक घंटे में जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। 1 आवर में जो एंगल बना वो कितना बन गया, 30 डिग्री। हमें एंगल चाहिए 4 आवर्स, ये जो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 आवर्स, उसमें जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4, वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, 120 के। तो हैंड्स ऑफ द वॉच 4 o'clock के ऊपर जो एंगल बनाएंगी वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या आप कह लीजिए एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड थीटा व्हेन एल एंड आर, ये हमें गिवन है। एल की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाने के लिए हमने कहा था कि एल और आर के यूनिट सेम होने चाहिए, इसमें बिल्कुल है। आप यहाँ लिखें बाय यूजिंग थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये फार्मूला यूज करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5। इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं जी क्या हमारा इसमें आंसर बनता है। वन 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आंसर बन गया है 0.6। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, एल की वैल्यू 3.2 मीटर और आर की वैल्यू भी 2 मीटर, दोनों के यूनिट सेम है। फार्मूला आप यही लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर 3.2 ओवर 2, 3.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1.6। ओके हो गया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है फाइंड एल। एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि इसमें थीटा गिवन है पाई रेडियन में, अच्छी बात। आर गिवन है 6 सेंटीमीटर। भाई फार्मूला लगाने के लिए थीटा को लाजमी रेडियन में ही होना चाहिए और फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ थ्योरम ये हमने प्रूव किया हुआ कि एल बराबर है किसके, आर थीटा के। थीटा ऑलवेज इन रेडियन, तो यहाँ से एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू 6 आ गई और थीटा की जगह हम लिखेंगे पाई, और पाई होता है जी 3.1416 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी पाई की। तो इस 3.1416 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया जी 18.84।
18.84 और इसके यूनिट हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस किसमें गिवन है सेंटीमीटर के ऊपर, तो एल भी जो है वो किसमें लिखेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि एल और आर के यूनिट हमेशा क्या होते हैं सेम होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए इसे जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 और उसका सेकंड पार्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन में थीटा आपको रेडियन में गिवन नहीं है, तो इसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो उसके लिए 65 डिग्री और ये जो 20 मिनट्स है इसको अगर एक बार लगी हो तो हम डिवाइड करते हैं जी किस पे 60 पे, क्योंकि एक जो था डिग्री उसके अंदर कितने मिनट थे 60 मिनट थे और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड थे, तो एक बार लगी होगी तो आप 60 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 60 और प्लस का 65, तो ये टोटल कन्वर्ट हो जाएगा 65.33 और ऊपर लगा लेंगे डिग्री, ये टोटल डिग्री में आ गया। अब इस डिग्री से हम जाएंगे रेडियन के अंदर, तो उसके लिए इसे पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और जो आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड करना है जी 180 पे, तो ये मेरे पास आ गया है थीटा की वैल्यू 1.1402 और फाइंड हमने करना था जी एल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला इसे हम बोलते हैं आर्क लेंथ थ्योरम, तो इसमें वैल्यूज लगा दें। L इज इक्वल टू आर की वैल्यू है 18 और थीटा की वैल्यू 1.1402, तो L इज इक्वल टू इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.52 और इसके R के यूनिट mm में थे, तो L के यूनिट भी हम किस में लिखेंगे mm में, क्योंकि L और R के यूनिट हमेशा सेम होते हैं जी। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का है जी ये सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर थीटा हाफ रेडियन, और थीटा होना भी हमारे पास रेडियन में चाहिए, तो ये रेडियन में हमें गिवन है। यहाँ पर हम लिखेंगे जी बाय यूजिंग, फॉर्मूला हम यूज करने लगे हैं L इज इक्वल टू आर थीटा, और R फाइंड आउट करना है तो वो बराबर हो जाएगा L ओवर थीटा के। L की वैल्यू है 5, थीटा की वैल्यू हाफ, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 10 और L के यूनिट सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर R भी आप इस चीज़ के बराबर लिखोगे सेंटीमीटर के। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लेकिन यहाँ आप देखिए थीटा आपको डिग्री के अंदर दिया हुआ है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना, तो थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय पाई/180 रेडियन। अब इसे हमने कैलकुलेट करना है कि भाई ये क्या वैल्यू आती है, कि अगर हम थीटा को मल्टीप्लाई कर दें 45 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, तो ये थीटा की वैल्यू बनी है 0.7854 रेडियन। और फिर यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग, फार्मूला लिख लें जी L इज इक्वल टू आर थीटा, R फाइंड आउट करना है तो L ओवर थीटा, तो R इज इक्वल टू L की वैल्यू है 56 सेंटीमीटर, थीटा है 0.7854, तो R इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 0.7
854 और ये आ जाएगा जी हमारे पास 71.30 और इसके यूनिट्स हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कीजिए, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्या स्टेटमेंट इसकी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। भाई आर्क लेंथ को हम किस से डिनोट करते हैं, एल से। ये हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यानी जो आपको आर गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, बाय द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल, जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 45 डिग्री। अब फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 14, लेकिन यहाँ थीटा आप देखिए किसमें गिवन है, डिग्री में। आपने इसे लेके जाना है रेडियन में, तो उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 रेडियन। 1 डिग्री के अंदर पाई ओवर 180 रेडियन होते हैं। अब इसे कैलकुलेट करते हैं कि 45 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ये आंसर हमें दे देगा 0.7854। ये आई है जी हमारे पास थीटा की वैल्यू। तो यहाँ लिखें बाय यूजिंग L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू 14.7854 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये 10.99 आंसर आ रहा है। अगर इसे हम 11 भी लिख सकते हैं और यूनिट इसके किस में लिखेंगे, cm सेंटीमीटर में, क्योंकि रेडियस हमें किस में गिवन है, सेंटीमीटर के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जी आर फाइंड आउट करना है जी। इन विच द आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मैयर 1 रेडियन, यानी जो थीटा है वो बराबर है किसके, 1 रेडियन के। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, यानी जो आर्क लेंथ है उसको हम L से डिनोट करते हैं, वो कितनी है, 35 सेंटीमीटर। वैसे तो भाई ये क्वेश्चन आप जुबानी भी सॉल्व कर सकते हैं। एंगल 1 रेडियन की डेफिनेशन ही वो थी कि आर्क लेंथ जो है वो बराबर हो जाए किसके, रेडियस ऑफ सर्कल के। तो आप देखिए यहाँ पर आर्क लेंथ हमें दी गई है 35 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस भी 35 सेंटीमीटर ही होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। एनी हाउ अगर हम फार्मूला यूज करें बाय यूजिंग L इज इक्वल टू आर थीटा और R फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा L ओवर थीटा के। L की वैल्यू 35, थीटा की 1 है, आंसर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि L के यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में। L और R के यूनिट हमेशा हमने सेम रखने होते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।